कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। क्या आपको पता है कि 2025 का महाकुंभ क्यों है इतना खास? क्यों इस महाकुंभ को माना गया है स्वर्ग? महाकुंभ केवल 4 जगहों पर ही क्यों लगता है? महाकुंभ के 144 साल में एक बार लगने का रहस्य क्या है? आखिर कुंभ मेला लगता क्यों है और ये कितने प्रकार का होता है? जानिए कुंभ मेले के पीछे का छुपा ऐसा रहस्य जिसको सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। कुंभ का मतलब है कलश। कलश यानी अमृत से भरा हुआ कलश। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंभ मेले कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार आता है और पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आता है और महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। जब असुर और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे और समुद्र मंथन करते करते उन्हें 6 साल बीत गए, तब जाके अमृत का कलश निकला। इसीलिए अर्ध कुंभ 6 साल पे लगता है। तब अमृत के लिए असुरों और देवताओं में युद्ध होने लगा। इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भाग गए। दैत्यों ने उनका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 साल के बराबर था। इसीलिए पूर्ण कुंभ 12 वर्षों बाद लगता है। उस युद्ध के समय अमृत के 12 बूंदे जमीन पर गिर गईं। में से 8 बूंदे देवलोक में गिरी और 4 बूंदे पृथ्वीलोक पर गिरी। जगहों का नाम हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। इसीलिए केवल 4 जगहों पर ही कुंभ मेला लगता है, जिन जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। असुर और देवताओं में 144 साल तक युद्ध चला, परंतु उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। तब जाकर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं में अमृत बांटा। इसलिए महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है। अब जान लेते हैं कि महाकुंभ को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी और यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम भी होता है। माना जाता है कि महाकुंभ के इस संगम में जल नहीं अमृत बहता है। इसलिए जो एक बार इस महाकुंभ में स्नान कर ले, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके आगे पीछे का सारा पाप मिट जाता है। यदि संभव हो सके तो 144 साल के इस महाकुंभ में अवश्य जाइए, परंतु बच्चों को साथ मत लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही भारी संख्या में भीड़ होगी।